बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हमने बयान करना है कि शाबान अल मुअज़्ज़म के नाम की हिकमतें क्या हैं। जिस तरह कि आपने टाइटल पढ़ा होगा, तो आज की वीडियो में हमने ये बयान करना है शाबान शेबुन से बना है, जिसका माना है घाटी। जिसका माना है घाटी। चूंकि इस महीने में खैर और बरकत का उमूमी नजूल होता है, इसलिए इसे शाबान कहा जाता है। जिस तरह घाटी पहाड़ का रास्ता होती है, इसी तरह ये महीना खैर और बरकत का रास्ता है, इसलिए इसे शाबान कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा सुम्मिया शाबानु लिअन्नहु यनशाइबु फी खैरुन कसीरुन लिस्साइमी फीहि हत्ता यदखुलल जन्नह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी इस महीने को शाबान इसलिए कहा जाता है कि इसमें रोजा रखने वालों के लिए बहुत सी भलाइयां शाखों की तरह फूटती हैं। कि जिस तरह आपको पता है कि सर्दियों के बाद जब ये मौसम आता है, तो इस महीने में दरख्त की शाखें फूटती हैं। जिस तरह दरख्तों की शाखें फूटती हैं, इसलिए नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसमें रोजा रखने वालों के लिए बहुत सी भलाइयां शाखों की तरह फूटती हैं, यहां तक कि हत्ता यदखुलल जन्नह, यहां तक कि वो जन्नत में जा पहुंचता है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा रोजों का एहतमाम करिए, क्योंकि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने के अंदर रोजेदारों के लिए बहुत सी भलाइयां शाखों की तरह फूटती हैं। हजरत इमाम राफिई रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, इस हदीस पाक का मतलब यह है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह शाबान को शाबान इसलिए कहा जाता है कि इसमें रोजा रखने वालों के लिए बहुत सी भलाइयां शाखों की तरह फूटती हैं, हत्ता यदखुलल जन्नह, यहां तक कि वो जन्नत में पहुंच जाता है। इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि माह शाबान में मुसलमान जिक्र अज़कार की कसरत करते हैं और नेकियां ज्यादा करते हैं और कुरान पाक की तरफ माइल हो जाते हैं, कुरान पाक की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करते हैं और रमजानुल मुबारक की तैयारी भी करते हैं। और शाबानुल मुअज़्ज़म में रमजानुल मुबारक की रोजों की फर्जियत का हुक्म भी नाजिल हुआ।